कबीर ने सभी को राज से मिलवाया। तभी बाहर से रैना को गोद में लिए नैना, रोहन और सरला आंटी के साथ वहां आकर राज के पास आ खड़ी हुई। तारा, तो आप हैं इनकी वाइफ? नैना ने हाँ में सिर हिलाया। साहिबा राज की तरफ देखकर बोली, आपकी वाइफ और बच्ची बहुत प्यारी हैं। राज, थैंक यू। अब तो बस इन्हीं से मेरी पहचान है। लोग मुझे राज मल्होत्रा कम नैना के राज के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और अब तो एक और नई पहचान मिल रही है रैना के पापा को। कहते हुए उसने रैना को अपनी गोद में ले लिया। रैना उसके साथ खेलने लगी। नैना, हम लोगों का मिलना मिलाना तो होता रहेगा, पहले आप सभी चलिए और ऋषभ सुनी की सगाई करवाइए जल्दी से। इन दोनों को बड़ी जल्दी है सगाई की। सभी हंसते हुए स्टेज की तरफ चल पड़े। ऋषभ ने सुनी का हाथ मजबूती से थामा हुआ था। जय उनके पास से गुजरते हुए बोला, बहुत अच्छे सर, इसी तरह सुनी मैम का हाथ मजबूती से ही पकड़े रहना। क्या पता एक बार फिर से सुनी मैम गायब हो जाएं। ऋषभ जैसे ही जय को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा कि वह वहां से भाग गया। सुनी हंसने लगी। जय बहुत शैतान है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। सभी अब मेहमानों के बीच पहुंच चुके थे। हर किसी की नज़र ऋषभ और सुनी पर जा टिकी। दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ा जय धीरे से माही के कान में फुसफुसाया, कुछ दिन बाद हमारी भी सगाई होगी, तब सभी का अटेंशन हमारी तरफ होगा बस। माही, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने चाचू को बताने से क्यों मना किया कि मैं यहाँ अजमेर में हूँ? जय, ससुर जी से बदला भी तो लेना है मुझे, कुछ तो करना पड़ेगा। ऋषभ और सुनी ने सभी की मौजूदगी में एक दूसरे को रिंग पहना दी। सभी उनके लिए काफी खुश थे। ऋषभ और सुनी ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे कह रहे हों कि आखिरकार दोनों एक दूसरे के हो ही गए। मंजीत ने पास ही खड़े देव, कबीर और जय से कहा, आखिरकार ये एक दूसरे के साथ एक बंधन में बंध गए। बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं इनको साथ लाने के लिए। जय, हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बड़ी जंग जीत ली है हमने। कबीर ने कुछ दूर खड़े राज के पास जाकर रैना को गोद में ले लिया और एक और खड़ा हो उसके साथ खेलने लगा। तारा यह देख उसके पास आ खड़ी हुई। देव, मौली भी उनके पास जा पहुंचे और चारों उस प्यारी सी बच्ची के साथ काफी खुश लग रहे थे। रैना जल्दी ही उनके साथ खूब घुल मिल गई थी। राज और नैना मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। नैना, इतनी बड़ी फैमिली है लेकिन सभी में कितना प्यार है ना। रैना को भी देखो, कितनी ज्यादा खुश नजर आ रही है सभी के साथ। राज, वो तो है। ऋषभ जय को घूरकर देख रहा था और सोच रहा था, मेरी लंका तो जल गई, लेकिन तेरी लंका में आग ना लगाई तो मेरा नाम भी ऋषभ नहीं। मेरे साथ जालसाजी की ना तूने, मजा तो चखाना ही पड़ेगा। सरला चाची ने जब देखा कि आबा जी और राधा माँ, कबीर, तारा, देव और मौली को रैना के साथ खेलते हुए बड़े ध्यान से देख रही थीं, तो हंसकर बोली, लगता है आप दोनों भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ। यह सुनकर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और गहरी सांस ली। आभा जी, हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? सरला चाची, आप लोग बात क्यों नहीं करती उनसे? राधा माँ, इस कहानी की लगता है तुम सही कह रही हो, हमें इन चारों से बात करनी चाहिए। ऑफिशियल चैनल कुछ ही देर में वो तीनों चारों दोस्तों के पास जा पहुंची। राधा माँ ने सरला चाची का इशारा पाकर कहा, कितनी खुश लग रही है ना बच्ची तुम लोगों के साथ। चुरा कर पोस्ट आभा जी, और तुम भी तो काफी अच्छे से इस बच्ची को संभाल रही हो। चारों दोस्त मुस्कुरा दिए। इस कहानी को ना सरला चाची, पर मुझे तो कभी कभी अंश के लिए बड़ा बुरा लगता है। चारों दोस्तों ने उनकी इस बात पर हैरानी से देखा। कबीर, क्यों, क्या हुआ चाची? सरला चाची, तुम्हें नहीं लगता कि उसको कितना अकेलापन लगता होगा? उसका भी तो मन करता होगा कि उसके भी भाई बहन होते साथ में खेलने के लिए। यह सुनते ही तारा और मौली चुपके से वहां से निकल गईं। देव जल्दी से बोला, तो आप मंजी से बात करो ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगले ही पल आवाजी ने उसके सिर पर चपत जमा दी। क्यों, तुम्हारे बच्चे क्या उसके भाई बहन नहीं लगेंगे? राधा माँ, तुम लोग तो चले जाते हो ड्यूटी पर और ये लोग घर काम संभालने में लग जाती हैं, पर हम बड़े बोर हो जाते हैं। घर आंगन में बच्चों की चहल पहल होगी, उनकी किलकारियां गूंजेंगी तो रौनक कितनी बढ़ जाएगी ना घर की। शायद 2-4 साल और ज़्यादा जी जाऊं। देव और कबीर ने एक दूसरे को देखा। देव ने उसे वहां से निकलने का इशारा कर दिया।
कबीर ने रैना को राधा माँ के हाथ में थमा दिया और दोनों फटाफट से उधर से निकल गए। आवाजी और राधा माँ उन्हें आवाज़ देती रह गईं, लेकिन वो जो गायब हुए फिर वापस ही नहीं दिखे। सरला चाची उनकी इस हरकत पर हंस पड़ी। रात को घर के बड़े सदस्य आंगन में बैठे थे। तारा सुनी को अपने साथ कमरे में ले गई। वहाँ पहले से ही राशि, मौली, मुग्धा, माही साहिबा और शिखा मौजूद थीं। राशि ने सुनी को देखा तो चहकते हुए बोली, देख तो तेरे लिए कितना अच्छा सरप्राइज है। राज घर से बाहर एक और टहलता हुआ विशाल से बात कर रहा था। हाँ, मैं सुबह ही निकल जाऊंगा यहाँ से, ये काम भी तो जरूरी था ना। कुछ वक्त बाद राज ने फ़ोन रखकर वापस घर की तरफ जाने को मुड़ा कि सामने ऋषभ खड़ा दिखा, जो उसे ही घूर रहा था। राज ये देख मुस्कुरा दिया और ऋषभ के पास आ खड़ा हुआ। लगता है तुम नाराज हो मुझसे, क्योंकि मैंने कबीर का साथ दिया तुम्हें बेवकूफ़ बनाने में। ऋषभ, नाराज तो हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि तुमने कबीर का साथ दिया। राज, तो फिर? ऋषभ, मैं तुम्हारे बारे में कबीर से पता करके आया हूँ। उसने बताया कि तुम भी मेरी तरह एक शातिर दिमाग खिलाड़ी हो। एक कांडी होकर तुमने दूसरे कांडी का दर्द नहीं समझा। बस इसी बात पर मेरी तुमसे नाराजगी है। यह बात सुनकर राज हंस दिया। उसने ऋषभ के कंधे पर हाथ रखा। बस यही फर्क है तुम में और मेरे में। तुम जो भी कांड करते हो वह अपनों को सताने के लिए या उन्हें परेशान करने के लिए करते हो। सरल शब्दों में कहूँ तो शैतानी करते हो छोटे बच्चों की तरह। लेकिन मैं कांड सिर्फ तभी करता हूँ जब मेरे अपनों पर कोई बात आती है। मैं उन्हें सुरक्षित करने के लिए सब करता हूँ। ऋषभ, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ ही कोई कांड कर दूँ। राज, आजमा कर देख लो। ऋषभ, रहने दो, तुम मेहमान हो हमारे, इसलिए छोड़ रहा हूँ। चलो अंदर चलते हैं, सारे भाई इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। दोनों बातें करते हुए घर के अंदर चले गए। राज के साथ लौटते ऋषभ ने जब तारा को सुनी को ले जाते देखा तो वह भी उनके पीछे चल पड़ा था कि कहीं ये उसको परेशान तो नहीं करने वाली। वह भी उसके कमरे के बाहर एक तरफ आ खड़ा हुआ और उनकी बातें सुनने लगा। तारा ने सुनी को प्यार से बिस्तर पर बैठाया और बोली, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि हमारा रावण कितना ज्यादा अगर आप यह खराब था पहले। और चैनल पर वह तो सुन तुम रहे हैं, थी, तो इसका सीधा अर्थ जिसे है देखकर वह कि पिघल उस गया। चैनल के मालिक हम लोगों को तो इसे लगता था कि वह चुराकर शादी तो पोस्ट क्या, किया है। उसके बारे में सोचेगा आपसे तक नहीं। अनुरोध है कि ऐसे मौली, लोगों की लेकिन यह हिम्मत चापली ना भी कम बढ़ाएं नहीं और उनके है। चैनल इसने पर इस अपनी कहानी अलग को से ना तैयारी कर सुनें। रखी थी। साहिबा ने उठकर सभी के बीच रखे बैग को खोल दिया। उसमें ढेर सारे सामान को देख सुनी चौंकी। ये सब क्या है? तारा, मैं ना ऋषभ से सारी चीज़ें खरीदवाती थी कि कभी उसका काम करने के बदले तो कभी उसके कांड छुपाने के चक्कर में। यह जो तुमने सारे कपड़े, ज्वेलरी वगैरह देख रही हो, यह सब ऋषभ की पसंद का है। मुग्धा हंसते हुए बोली, सुनी भाभी, क्या आपको जरा सी भी हैरानी नहीं हुई तारा भाभी के पास इतना सारा सामान देख? सुनी, नहीं, हमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ऋषभ जी ने हमें बताया है कि आप दोनों में कितनी गहरी दोस्ती है। तो जहाँ इतना ज़्यादा प्यार है, उस हिसाब से तो ये तोहफे कम ही लग रहे हैं हमें। तारा भाभी को और गिफ्ट्स लेने चाहिए थे उनसे। शिखा, आप कितनी ज़्यादा स्वीट हो भाभी। यह सुनकर ऋषभ मुस्कुरा दिया। साहिबा, वैसे तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि ये सारी चीज़ें तारा ने अपने लिए नहीं बल्कि ऋषभ की होने वाली बीवी के लिए जमा की थी, क्योंकि इसे हमारा ऋषभ बहुत अनरोमांटिक लगता था कि पता नहीं वह कैसे अपनी बीवी को खुश रख पाएगा। तो यह उसकी बीवी को सारे गिफ्ट्स देने वाली थी। यह सुन ऋषभ सोच में डूब गया। तारा ने उस बैग से एक साड़ी निकाल सुनी की तरफ बढ़ा दी। लो, मेरा काम खत्म हुआ, अब ये सब तुम संभालो। ऋषभ तुम्हें इन सारी चीज़ों के साथ दिखेगा तो कितना खुश होगा। सुनी ने साड़ी लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। मौली, ले लो, सब तुम्हारा ही तो है। सोच में डूबी सुनी का हाथ पकड़ तारा ने साड़ी रखनी चाहिए कि ऋषभ ने आगे बढ़ उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही हो तुम? ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। तारा पहले तो उसे वहां देख चौंकी, लेकिन फिर संभल गई। हाँ, लेकिन मैंने तो ये सब। ऋषभ, जानता हूँ, सब सुन लिया मैंने, लेकिन तुम ही बताओ कि क्या मेरी चीज़ों पर या मुझ पर सिर्फ तेज का ही हक रह जाएगा? शादी के बाद क्या हम पहले की तरह दोस्त नहीं रहेंगे? क्या हमारे बीच कुछ बदल जाएगा? क्या अब तुम मेरे कांडों में मेरा साथ नहीं दोगी? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो मैं नहीं करने वाला शादी। तारा हंस पड़ी। तुम ना बुद्धू हो,
ऐसा कुछ भी नहीं है। ऋषभ, तो ठीक है, ये सारा सामान मैंने खरीदा था और इस पर सबसे ज़्यादा हक मेरा है। मैं इसे जिसे देना चाहूँगा उसे दूंगा। तारा अब शांत पड़ गई। ऋषभ ने सुनी की तरफ देखा तो वह खुश नजर आ रही थी। ऋषभ ने बैग से सभी सामान निकालकर उसे साहिबा, तारा, मौली, सुनी, राशि, माही, मुग्धा और शिखा के लिए 8 हिस्सों में बांट दिया और सभी को एक एक हिस्सा दे दिया। माही थोड़ा हिचकिचाई तो ऋषभ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। कैसे भूल गई तुम कि तुम हमारी छुटकी हो? तो मैं तो सबसे ज़्यादा लाड़ मिलेगा इस घर में। एक बड़ा भाई होने के नाते दे रहा हूँ, रख लो। माही ने अब खुशी खुशी अपना हिस्सा रख लिया। ऋषभ, खैर जय तो सबसे छोटा है। हाँ, वो बात अलग है कि खोटा भी वही है। उससे मेरी कभी नहीं बनने वाली। कुछ समय बाद ऋषभ चुपके से घर से बाहर निकला और शरारती मुस्कान के साथ सिन्हा सर को फ़ोन कर दिया।